बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 9। याकूब ने वहां गरहेरियों से कहा, भाइयों, आप लोग कहाँ के हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम हारान के हैं। तब याकूब ने कहा, क्या आप लोग नाहोर के पुत्र लाबान को जानते हैं? गरहेरियों ने जवाब दिया, हम लोग उसे जानते हैं। तब याकूब ने पूछा, वह कुशल से तो है? उन्होंने कहा, वे ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। देखो, वह उसकी पुत्री राहेल अपनी भेड़ों के साथ आ रही है। याकूब ने कहा, देखो, अभी दिन है और सूरज डूबने में अभी काफी देर है। रात के लिए जानवरों को इकट्ठे करने का अभी समय नहीं है, इसलिए उन्हें पानी दो और उन्हें मैदान में लौट जाने दो। लेकिन उस गडरिये ने कहा, हम लोग ये तब तक नहीं कर सकते जब तक सभी रेबड़े इकट्ठे नहीं हो जाते। तब हम लोग शिला को कुएं से हटाएंगे और सभी भेड़ें पानी पिएंगी। याकूब जब तक गडरियों से बातें कर रहा था, तब राहेल अपने पिता की भेड़ों के साथ आई। राहेल का काम भेड़ों की देखभाल करना था। राहेल लाबान की पुत्री थी। लाबान रिबका का भाई था, जो याकूब की माँ थी। जब याकूब ने राहेल को देखा तो जाकर शिला को हटाया और भेड़ों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और जोर से रोया। याकूब ने बताया कि मैं तुम्हारे पिता के खानदान से हूँ। उसने राहेल को बताया कि मैं रिबका का पुत्र हूँ। इसलिए राहेल घर को दौड़ गई और अपने पिता से ये सब कहा। लाबान ने अपनी बहन के पुत्र याकूब के बारे में खबर सुनी, इसलिए लाबान उससे मिलने के लिए दौड़ा। लाबान उससे गले मिला, उसे चूमा और उसे अपने घर लाया। याकूब ने जो कुछ हुआ था उसे लाबान को बताया। तब लाबान ने कहा, आश्चर्य है, तुम हमारे खानदान से हो। अतः याकूब लाबान के साथ 1 महीने तक रुका। एक दिन लाबान ने याकूब से कहा, ये ठीक नहीं है कि तुम हमारे यहाँ बिना वेतन में काम करते रहो। तुम रिश्तेदार हो, दास नहीं। मैं तुम्हें क्या वेतन दूं? लाबान की 2 पुत्रियां थी, बड़ी लिया थी और छोटी राहेल। राहेल सुंदर थी और लिया की धुंधली आंखें थी। याकूब राहेल से प्रेम करता था। याकूब ने लाबान से कहा, यदि तुम मुझे अपनी पुत्री राहेल के साथ विवाह करने दो तो मैं तुम्हारे यहाँ 7 साल तक काम कर सकता हूँ। लाबान ने कहा, यह उसके लिए अच्छा होगा कि किसी दूसरे के बजाय वह तुझसे विवाह करे, इसलिए मेरे साथ ठहरो। इसलिए याकूब ठहरा और 7 साल तक लाबान के लिए काम करता रहा। लेकिन यह समय उसे बहुत कम लगा, क्योंकि वह राहेल से बहुत प्रेम करता था। 7 साल के बाद उसने लाबान से कहा, मुझे राहेल को दो जिससे मैं उससे विवाह करूं। तुम्हारे यहाँ मेरे काम करने का समय पूरा हो गया। इसलिए लाबान ने उस जगह के सभी लोगों को एक दावत दी। उस रात लाबान अपनी पुत्री लिया को याकूब के पास लाया। याकूब और लिया ने परस्पर शारीरिक संबंध स्थापित किया। लाबान ने अपनी पुत्री को सेविका के रूप में अपनी नौकरानी जिल्पा को दिया। सवेरे याकूब ने जाना कि वह लिया के साथ सोया था। याकूब ने लाबान से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारे लिए कठिन परिश्रम इसलिए किया कि मैं राहेल से विवाह कर सकूं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने कहा, हम लोग अपने देश में छोटी पुत्री का बड़ी पुत्री से पहले विवाह नहीं करने देंगे, किंतु विवाह के उत्सव को पूरे सप्ताह मनाते रहो और मैं राहेल को भी तुम्हें विवाह के लिए दूंगा। परंतु तुम्हें और 7 वर्ष तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए याकूब ने यही किया और सप्ताह को बिताया। तब लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को भी उसे उसकी पत्नी के रूप में दिया। लाबान ने अपनी पुत्री राहेल की सेविका के रूप में अपनी नौकरानी बिल्हा को दिया। इसलिए याकूब ने राहेल के साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित किया और याकूब ने राहेल को लिया से अधिक प्यार किया। याकूब ने लाबान के लिए और 7 वर्ष तक काम किया। यहोवा ने देखा कि याकूब लिया से अधिक राहेल को प्यार करता है, इसलिए यहोवा ने लिया को इस योग्य बनाया कि वह बच्चों को जन्म दे सके। लेकिन राहेल को कोई बच्चा नहीं हुआ। लिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रूबेन रखा। लिया ने उसका ये नाम इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा, यहोवा ने मेरे कष्टों को देखा है। मेरा पति मुझको प्यार नहीं करता, इसलिए हो सकता है कि मेरा पति अब मुझसे प्यार करे। लिया फिर गर्भवती हुई और उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उसने इस पुत्र का नाम शिमोन रखा। लिया ने कहा, यहोवा ने सुना कि मुझे प्यार नहीं मिलता, इसलिए उसने मुझे ये पुत्र दिया। लिया फिर गर्भवती हुई और एक और पुत्र को जन्म दिया। उसने पुत्र का नाम लेवी रखा। लिया ने कहा, अब निश्चय ही मेरा पति मुझको प्यार करेगा। मैंने उसे 3 पुत्र दिए हैं। तब लिया ने एक और पुत्र को जन्म दिया। उसने इस लड़के का नाम यहूदा रखा। लिया ने उसे ये नाम दिया क्योंकि उसने कहा, अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। तब लिया को बच्चा होना बंद हो गया। राहेल ने देखा कि वह याकूब के लिए किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। राहेल अपनी बहन लिया से ईर्ष्या करने लगी। इसलिए राहेल ने याकूब से कहा, मुझे बच्चा दो, वरना मैं मर जाऊंगी। याकूब राहेल पर क्रोधित हुआ।
उसने कहा, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, वह परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें बच्चों को जन्म देने से रोका है। तब राहेल ने कहा, तुम मेरी दासी बिल्हा को ले सकते हो, उसके साथ सो और वह मेरे लिए बच्चे को जन्म देगी, तब मैं उसके द्वारा माँ बनूंगी। इस प्रकार राहेल ने अपने पति याकूब के लिए बिल्हा को दिया। याकूब ने बिल्हा के साथ शारीरिक संबंध किया। बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब के लिए एक पुत्र को जन्म दिया। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, उसने मुझे एक पुत्र देने का निश्चय किया, इसलिए राहेल ने इस पुत्र का नाम दान रखा। बिल्हा दूसरी बार गर्भवती हुई और उसने याकूब को दूसरा पुत्र दिया। राहेल ने कहा, अपनी बहन से मुकाबले के लिए मैंने कठिन लड़ाई लड़ी है और मैंने विजय पाली है, इसलिए उसने इस पुत्र का नाम नप्तली रखा। लिया ने सोचा कि वह और अधिक बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब के लिए दिया। तब जिल्पा ने एक पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, मैं भाग्यवती हूँ, अब स्त्रियां मुझे भाग्यवती कहेंगी, इसलिए उसने पुत्र का नाम गाद रखा। जिल्पा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए उसने लड़के का नाम आशर रखा। गेहूं कटने के समय रूबेन खेतों में गया और कुछ विशेष फूलों को देखा। रूबेन इन फूलों को अपनी माँ लिया के पास लाया, लेकिन राहेल ने लिया से कहा, कृपा कर अपने पुत्र के फूलों में से कुछ मुझे दे दो। लिया ने उत्तर दिया, तुमने तो मेरे पति को पहले ही ले लिया है, अब तुम मेरे पुत्र के फूलों को भी ले लेना चाहती हो। लेकिन राहेल ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने पुत्र के फूल मुझे दोगी तो तुम आज रात याकूब के साथ सो सकती हो। उस रात याकूब खेतों से लौटा। लिया ने उसे देखा और उससे मिलने गई। उसने कहा, आज रात तुम मेरे साथ सोओगे, मैंने अपने पुत्र के फूलों को तुम्हारी कीमत के रूप में दिया है। इसलिए याकूब उस रात लिया के साथ सोया। तब परमेश्वर ने लिया को फिर गर्भवती होने दिया। उसने 5वें पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे इस बात का पुरस्कार दिया है कि मैंने अपनी दासी को अपने पति को दिया। इसलिए लिया ने अपने पुत्र का नाम इस्साकर रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और उसने 6ठे पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर भेंट दी है, अब निश्चय ही याकूब मुझे अपनाएगा, क्योंकि मैंने उसे 6 बच्चे दिए हैं। इसलिए लिया ने पुत्र का नाम जबूलून रखा। इसके बाद लिया ने एक पुत्री को जन्म दिया, उसने पुत्री का नाम दीना रखा। तब परमेश्वर ने राहेल की प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने राहेल के लिए बच्चे उत्पन्न करना सघन बनाया। राहेल गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरी लज्जा समाप्त कर दी है और मुझे एक पुत्र दिया है। इसलिए राहेल ने अपने पुत्र का नाम यूसुफ रखा। यूसुफ के जन्म के बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मुझे अपने घर लौटने दो, मुझे मेरी पत्नियां और बच्चे दो। मैंने 14 वर्ष तक तुम्हारे लिए काम करके उन्हें कमाया है, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी अच्छी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, मुझे कुछ कहने दो, मैं अनुभव करता हूँ कि यहोवा ने तुम्हारी वजह से मुझ पर कृपा की है। बताओ कि तुम्हें मैं क्या दूं और मैं वही तुमको दूंगा। याकूब ने उत्तर दिया, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कठिन परिश्रम किया है, तुम्हारी रेवड़े बड़ी हैं और जब तक मैंने उनकी देखभाल की है ठीक रही है। जब मैं आया था तुम्हारे पास थोड़ी सी थी, अब तुम्हारे पास बहुत अधिक है। हर बार जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है यहोवा ने तुम पर कृपा की है। अब मेरे लिए समय आ गया है कि मैं अपने लिए काम करूं, यह मेरे लिए अपना घर बनाने का समय है। लाबान ने पूछा, तब मैं तुम्हें क्या दूं? याकूब ने उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ दो, मैं केवल चाहता हूँ कि तुम जो मैंने काम किया है उसकी कीमत चुका दो। केवल यही एक काम करो, मैं लौटूंगा और तुम्हारी भेड़ों की देखभाल करूंगा। मुझे अपनी सभी रेवड़ों के बीच से जाने दो और दागदार या धारीदार हर एक मेमने को मुझे ले लेने दो और काली नई बकरी को ले लेने दो, हर एक दागदार और धारीदार बकरी को ले लेने दो। यही मेरा वेतन होगा। भविष्य में तुम सरलता से देख लोगे कि मैं ईमानदार हूँ। तुम मेरी रेवड़ों को देखने आ सकते हो। यदि कोई बकरी दागदार नहीं होगी या कोई भेड़ काली नहीं होगी तो तुम जान लोगे कि मैंने उसे चुराया है। लाबान ने उत्तर दिया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, हम तुमको जो कुछ मांगोगे देंगे। लेकिन उस दिन लाबान ने दागदार बकरों को छिपा दिया और लाबान ने सभी दागदार या धारीदार बकरियों को छिपा दिया। लाबान ने सभी काली भेड़ों को भी छिपा दिया। लाबान ने अपने पुत्रों को इन भेड़ों की देखभाल करने को कहा। इसलिए पुत्रों ने सभी दागदार जानवरों को लिया और वे दूसरी जगह चले गए। उन्होंने 3 दिन तक यात्रा की। याकूब रुक गया और बचे हुए जानवरों की देखभाल करने लगा, किंतु उनमें कोई जानवर दागदार या काला नहीं था। इसलिए याकूब ने चिनार, बादाम और अरमोन पेड़ों की हरी शाखाएं काटी।
उसने उनकी छाल इस तरह उतारी कि शाखाएं सफेद धारीदार बन गईं। याकूब ने पानी पिलाने की जगह पर शाखाओं को रेवड़े के सामने रख दिया। जब जानवर पानी पीने आए तो उस जगह पर वे गाभिन होने के लिए मिले। तब बकरियां जब शाखाओं के सामने गाभिन होने के लिए मिली तो जो बच्चे पैदा हुए वे दागदार, धारीदार या काले हुए। याकूब ने दागदार और काले जानवरों को रेवड़ के अन्य जानवरों से अलग किया। सो इस प्रकार याकूब ने अपने जानवरों को लाबान के जानवरों से अलग किया। उसने अपनी भेड़ों को लाबान की भेड़ों के पास नहीं भटकने दिया। जब कभी रेवड़ में स्वस्थ जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे, तब याकूब उनकी आंखों के सामने शाखाएं रख देता था। उन शाखाओं के करीब ही ये जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे। लेकिन जब कमजोर जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे, तो याकूब वहां शाखाएं नहीं रखता था। इस प्रकार कमजोर जानवरों से पैदा बच्चे लाबान के थे, स्वस्थ जानवरों से पैदा बच्चे याकूब के थे। इस प्रकार याकूब बहुत धनी हो गया। उसके पास बड़ी रेवड़ें, बहुत से नौकर, ऊंट और गधे थे। एक दिन याकूब ने लाबान के पुत्रों को बात करते सुना। उन्होंने कहा, हम लोगों के पिता का सब कुछ याकूब ने ले लिया है। याकूब धनी हो गया है और यह सारा धन उसने हमारे पिता से लिया है। याकूब ने ये देखा कि लाबान पहले की तरह प्रेम भाव नहीं रखता है। परमेश्वर ने याकूब से कहा, तुम अपने पूर्वजों के देश को वापस लौट जाओ जहाँ तुम पैदा हुए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए याकूब ने राहेल और लिया से उस मैदान में मिलने के लिए कहा जहाँ वह बकरियों और भेड़ों की रेवड़ें रखता था। याकूब ने राहेल और लिया से कहा, मैंने देखा है कि तुम्हारे पिता मुझसे क्रोधित हैं। उनका मेरे प्रति वह पहले जैसा प्रेम भाव अब नहीं रहा। तुम दोनों जानती हो कि मैंने तुम लोगों के पिता के लिए उतनी कड़ी मेहनत की जितनी कर सकता था, लेकिन तुम लोगों के पिता ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे पिता ने मेरा वेतन 10 बार बदला है, लेकिन इस पूरे समय में परमेश्वर ने लाबान के सारे धोखों से मुझे बचाया है। एक बार लाबान ने कहा, तुम दागदार सभी बकरियों को रख सकते हो, ये तुम्हारा होगा। जब से उसने ये कहा तब से सभी जानवरों ने धारीदार बच्चे दिए। इस प्रकार वे सभी मेरे थे। लेकिन लाबान ने तब कहा, मैं दागदार बकरियों को रखूंगा। तुम सारी धारीदार बकरियां ले सकते हो, यही तुम्हारा वेतन होगा। उसके इस तरह कहने के बाद सभी जानवरों ने धारीदार बच्चे दिए। इस प्रकार परमेश्वर ने जानवरों को तुम लोगों के पिता से ले लिया है और मुझे दे दिया है। जिस समय जानवर गाभिन होने के लिए मिल रहे थे, मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि केवल नर जानवर जो गाभिन करने के लिए मिल रहे थे धारीदार और दागदार थे। स्वप्न में परमेश्वर के दूत ने मुझसे बातें की। स्वर्गदूत ने कहा, याकूब। मैंने उत्तर दिया, हाँ। स्वर्गदूत ने कहा, देखो, केवल दागदार और धारीदार बकरियां ही गाभिन होने के लिए मिल रही है। मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने वह सब बुरा देखा है जो लाबान तुम्हारे लिए करता है। मैं यह इसलिए कर रहा हूँ कि सभी नए बकरियों के बच्चे तुम्हारे हो जाए। मैं वही परमेश्वर हूँ जिससे तुमने बेतल में वाचा बांधी थी। उस जगह तुमने एक स्मरण स्तंभ बनाया था और जैतून के तेल से उसका अभिषेक किया था, और उस जगह तुमने मुझसे एक प्रतिज्ञा की थी। अब उठो और ये जगह छोड़ दो और वापस अपने जन्मभूमि को लौट जाओ। राहेल और लिया ने याकूब को उत्तर दिया, हम लोगों के पिता के पास मरने पर हम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। उसने हम लोगों के साथ अजनबी जैसा व्यवहार किया है। उसने हम लोगों को और तुमको बेच दिया और इस प्रकार हम लोगों का सारा धन उसने खर्च कर दिया। परमेश्वर ने ये सारा धन हमारे पिता से ले लिया है और अब ये हमारा है। इसलिए तुम वही करो जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। इसलिए याकूब ने यात्रा की तैयारी की। उसने अपनी पत्नियों और पुत्रों को ऊँटों पर बैठाया। तब वे कनान की ओर लौटने लगे जहाँ उसका पिता रहता था। जानवरों की भी सभी रेवड़ें जो याकूब की थीं, उनके आगे चल रही थी। वह वो सभी चीजें साथ ले जा रहा था जो उसने पद्दनराम में रहते हुए प्राप्त की थी। इस समय लाबान अपनी भेड़ों का ऊन काटने गया था। जब वह बाहर गया तब राहेल उसके घर में घुसी और अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा लाई। याकूब ने अरामी लाबान को धोखा दिया। उसने लाबान को वह नहीं बताया कि वह वहां से जा रहा है। याकूब ने अपने परिवार और अपनी सभी चीजों को लिया तथा शीघ्रता से चल पड़ा। उन्होंने फरात नदी को पार किया और गिलाद पहाड़ की ओर यात्रा की। 3 दिन बाद लाबान को पता चला कि याकूब भाग गया। इसलिए लाबान ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और याकूब का पीछा करना आरंभ किया। 7 दिन बाद लाबान ने याकूब को गिलाद पहाड़ के पास पाया। उस रात परमेश्वर लाबान के पास स्वप्न में प्रकट हुआ। परमेश्वर ने कहा, याकूब से तुम जो कुछ कहो उसके एक शब्द के लिए सावधान रहो। दूसरे दिन सवेरे लाबान ने याकूब को जा पकड़ा। याकूब ने अपना तंबू पहाड़ पर लगाया था, इसलिए लाबान और उसके आदमियों ने अपने तंबू गिलाद पहाड़ पर लगाए।
लाबान ने याकूब से कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम मेरी पुत्रियों को ऐसे क्यों ले जा रहे हो मानो वे युद्ध में पकड़ी गई स्त्रियां हो? मुझसे बिना कहे तुम क्यों भागे? यदि तुमने कहा होता तो मैं तुम्हें दावत देता, उसमें बाजे के साथ नाचना और गाना होता। तुमने मुझे अपने नातियों को चूमने तक नहीं दिया और न ही पुत्रियों को विदा कहने दिया। तुमने ये करके बड़ी भारी मूर्खता की। तुम्हें सचमुच चोट पहुंचाने की शक्ति मुझ में है, किंतु पिछली रात तुम्हारे पिता का परमेश्वर मेरे स्वप्न में आया। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं किसी प्रकार तुमको चोट न पहुंचाऊं। मैं जानता हूं कि तुम अपने घर लौटना चाहते हो, यही कारण है कि तुम वहां से चल पड़े हो। किंतु तुमने मेरे घर से देवताओं को क्यों चुराया? याकूब ने उत्तर दिया, मैं तुमसे बिना कहे चल पड़ा, क्योंकि मैं डरा हुआ था। मैंने सोचा कि तुम अपनी पुत्रियों को मुझसे ले लोगे, किंतु मैंने तुम्हारे देवताओं को नहीं चुराया। यदि तुम यहाँ मेरे पास किसी व्यक्ति को, जो तुम्हारे देवताओं को चुरा लाया है, पाओ तो वह मार दिया जाएगा। तुम्हारे लोग ही मेरे गवाह होंगे। तुम अपनी किसी भी चीज को यहाँ ढूंढ सकते हो, जो कुछ भी तुम्हारा हो ले लो। याकूब को ये पता नहीं था कि राहेल ने लाबान के गृह देवता चुराए हैं। इसलिए लाबान याकूब के तंबू में गया और उसमें ढूंढा। उसने याकूब के तंबू में ढूंढा और तब लिया के तंबू में भी। तब उसने उस तंबू में ढूंढा जिसमें दोनों दासियां ठहरी थीं, किंतु उसने उसके घर से देवताओं को नहीं पाया। तब लाबान राहेल के तंबू में गया। Thanks for watching. For next part, please like and subscribe our channel and hit the bell icon.